आज लूसेंट में आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है बच्चों परमाणु संरचना। देखिए, परमाणु संरचना का सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? बताइए बच्चों। ऑप्शन है बच्चों डाल्टन, बर्जिलियस, रदरफोर्ड और गाड्रो। जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन क्यों होगा बच्चों? सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी यानी परमाणु अभाज्य है। ये एटॉमिक थ्योरी परमाणुवाद का एक सिद्धांत है। परमाणुवाद के सिद्धांत में सबसे पहले तो ऋषि कनाद ने दिए थे, लेकिन अगर ऋषि कनाद नहीं रहे, जॉन डाल्टन आ जाए तो आप लोगों को जॉन डाल्टन मारना पड़ता है। ऋषि कनाद, कनाद ही मारेंगे आप लोग। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो ऑप्शन है रदरफोर्ड, डाल्टन, थॉमसन, नील्स बोर। तो परमाणुवाद का सिद्धांत हम अभी बताए एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था बच्चों? जॉन डाल्टन ने ही दिया था, लेकिन अगर कनाद आ जाए तो बच्चों कनाद ही मारेंगे। ठीक है। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे तो आगे के क्वेश्चन में दे रहा है बच्चों, परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? तो देखिए बच्चों, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल तो थे नहीं, क्योंकि ये डायनामाइट का आविष्कारक थे। फैराडे, फैराडे विद्युत अपघटन के नियम देते हैं। वोल्टा, अलेक्सांद्रो वोल्टा, जिन्होंने वोल्टियस सेल का निर्माण किया था। बोर तथा रदरफोर्ड, आप लोग पढ़े हो बोर का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये दोनों परमाणु मॉडल जो है बच्चों बोर तथा रदरफोर्ड ने किए थे। अब देखिए बच्चों, परमाणविक नाभिक का खोज किसने किया था? तो बच्चों परमाणविक नाभिक का खोज जॉन रदरफोर्ड ने किया था, डाल्टन ने नहीं किया था। डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया था। आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और जे जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल का सिद्धांत दिया था, लेकिन उसमें नाभिक की कोई चर्चा नहीं थी। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं बच्चों, परमाणु के नाभिक का आकार। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो चलिए, ये 5 क्वेश्चन समझ चुके हैं। इन पांचों क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ टॉपिक पढ़े। देखिए बच्चों, आप लोगों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कहानी आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है बच्चों, वो भी साइंस जगत का, जिसका नाम है बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना। देखिए बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना। ठीक है बच्चों, परमाणु की संरचना जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना सभी स्टूडेंट को जरूरी रहता है बच्चों, क्योंकि केमिस्ट्री का एक तरह से देखा जाए तो ये बैकबोन तैयार कर देता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, परमाणु की संरचना कैसी होती है तो समझ लीजिए बच्चों, परमाणु की संरचना बच्चों, सेंटर में क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। और बाहरी कक्षाएं होती है, बाहरी कक्षा के, दूसरी कक्षा का नाम एल। ठीक है। तीसरी कक्षा का नाम एम। ठीक है बच्चों। और इन कक्षाओं में कौन घूमते रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों।
यही है हमारा परमाणु का संरचना। परमाणु का संरचना कैसा होता है बच्चों? तो परमाणु का संरचना याद रखेंगे। परमाणु का संरचना बच्चों गोलीय होता है। क्या होता है बच्चों? गोलीय, स्फेरिकल होता है। ठीक है, परमाणु का संरचना कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसकी त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है। एटम को बच्चों दो पार्ट में बांटा जाता है। एटम यानी परमाणु को आप लोग दो भाग में बांट सकते हो। कौन कौन पार्ट होते हैं बच्चों? तो सबसे पहला होता है इनर पार्ट। इनर पार्ट और दूसरा होता है बच्चों आउटर पार्ट। ठीक है, यानी एक होता है बच्चों आंतरिक भाग, दूसरा होता है बच्चों बाह्य भाग। आंतरिक भाग में आप लोगों का बच्चों न्यूक्लियस रहता है, नाभिक रहता है। क्या रहता है बच्चों? न्यूक्लियस यानी नाभिक रहता है। और आउटर पार्ट में बच्चों आपका ऑर्बिट रहता है, यानी कक्षा रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, जाइए उसमें काम करना चालू कर। 1 रुपया नहीं देंगे, जाके उसी झाड़ू से लगाइए आप। फुल झाड़ू है, एकदम नहीं, लगाइए उसी से। झाड़ू चाहे उससे लगाइए पहले आप, पहले बाहर ही है उससे। आप बाहर ही है उससे, झाड़ू हटी। आउटर पार्ट में क्या होता है? ऑर्बिट होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे न्यूक्लियस में जानते हो कौन कौन रहते हैं बच्चों? न्यूक्लियस में आपके क्या रहते हैं बच्चों? प्रोटॉन रहते हैं। और प्लस में क्या रहते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में जानते हो क्या रहते हैं बच्चों? ऑर्बिट में रहते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही कहानी होती है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जान ले। न्यूक्लियस यानी नाभिक। नाभिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस मतलब नाभिक। नाभिक के बारे में सबसे पहली बात, इसका शेप कैसा होता है बच्चों? इसका शेप होता है बच्चों स्फेरिकल, यानी गोलाकार होता है। ठीक है, दूसरा बात, ये सेंट्रलाइज पार्ट होता है ऑफ एटम, ये सेंट्रलाइज होता है। हाँ, केंद्रित भाग होता है। किसका बच्चों? एटम का। इसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों 1 फर्मी। इसकी त्रिज्या जो होती है बच्चों 1 फर्मी होती है। 1 फर्मी यानी 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर होता है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए बच्चों, इसके खोजकर्ता जो थे वो थे बच्चों रदरफोर्ड। इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों? रदरफोर्ड थे। एक्सपेरिमेंट था बच्चों अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था बच्चों। न्यूक्लियस जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, नाभिक धन आवेशित होता है। दूसरी बात बच्चों, नाभिक में क्या रहते हैं बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं। समझ हो ना? इसीलिए इनको न्यूक्लियन भी कहा जाता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है बच्चों? न्यूक्लियन कहा जाता है। परमाणु का होल मास ऑफ एटम, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, होल मास ऑफ एटम, होल मास ऑफ एटम, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, सेंट्रलाइज इन इट,
मतलब इसमें केंद्रित रहता है, सेंट्रलाइज्ड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान किसमें केंद्रित रहता है बच्चों? नाभिक में केंद्रित रहता है। इतनी बातें हो गई बच्चों नाभिक के बारे में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्या? आर्य मतलब रेडियस, मतलब नाभिक का त्रिज्या जो होता है 1 फर्मी होता है, या 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम होती है, या 10⁻⁻10 मीटर। ये किसकी त्रिज्या है बच्चों? परमाणु की त्रिज्या है। ठीक है, रेडियस ऑफ एटम, इसको हम लिख देंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? समझ में आया? बोलिए। आ गया? चलिए बच्चों, अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट में कौन होते हैं बच्चों? ऑर्बिट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो ये एटम का आउटर पार्ट होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों? तो बोर साहब थे। कौन थे बच्चों? बोर साहब। ऑर्बिट की संख्या मैक्सिमम कितनी तक जाती है? 7 तक। पहला का नाम के, दूसरा का नाम एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। यानी क्यू के बाद ऑर्बिट की संख्या नहीं जाती है। यानी मैक्सिमम ऑर्बिट की संख्या कितनी होती है बच्चों? 7 होती है। अभी तक 118 तत्वों में कक्षाओं को मतलब क्या कहा जाता है बच्चों? मतलब कक्षाओं की संख्या कितनी गई है? 7 गई है। और इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं? इन कक्षाओं को हम कहते हैं बच्चों रेडिएशन लेस, यानी विकिरण रहित। रेडिएशन लेस, रेडिएशन लेस ऑर्बिट यानी विकिरण रहित कक्षाएं। दूसरा, इनको कहा जाता है बच्चों एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है इन कक्षाओं को। इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, यानी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं बच्चों। आराम आराम से लगाओ ना भाई झाड़ू। एनर्जी लेवल कहते हैं। अगला जो होता है बच्चों, इनको स्टेबल ऑर्बिट भी कहते हैं। कौन सा ऑर्बिट कहते हैं बच्चों? स्टेबल ऑर्बिट यानी अस्थाई कक्षाएं भी कहते हैं इन्हें। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक है बच्चों, इसमें तो ये सारी बातें कहानी हो गई एनर्जी की। अब देखिए बच्चों, अब हम लोग लेके चलेंगे बच्चों आप लोगों को फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी परमाणु के मौलिक कण। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, परमाणु के मौलिक कण। तो परमाणु के मौलिक कण कौन कौन होते हैं बच्चों? तो परमाणु के मौलिक कण होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन होते हैं। ये परमाणु के मौलिक कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। अभी तक ले कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं परमाणु के अंदर? तो 32 फंडामेंटल पार्टिकल्स खोजे जा चुके हैं। ये डाटा याद रखिएगा। फंडामेंटल 32 फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी मौलिक कण। ठीक है बच्चों, परमाणु के अंदर अभी तक ले कितने मौलिक कण खोजे जा चुके हैं? 32 मौलिक कण खोजे जा चुके हैं बच्चों। समझ में आया? तो ये था बच्चों एटम का स्ट्रक्चर।
अब इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन क्या है? परमाणु का एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यानी मौलिक कण है, जो परमाणु के आउटर पार्ट यानी ऑर्बिट में क्या करता है बच्चों? सर्कुलर मोशन प्लस रोटेशन मोशन, यानी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कौन कौन सा मोशन करता है बच्चों? बोलिए तो। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति, रोटेशन मोशन यानी घूर्णन गति। विनायक भाई कर दे। ठीक है बच्चों, यानी इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑर्बिट में दो प्रकार का मोशन करता है। कौन कौन मोशन करता है बच्चों? उठा लो, बात कर लो। सर्कुलर मोशन भी करता है बच्चों और रोटेशन मोशन भी करता है। यहाँ पे देखिए, देखो ना रे, बुझा रहा है कि एकदम। इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों? जे जे थॉमसन थे। कौन थे? जे जे थॉमसन। एक्सपेरिमेंट कौन था बच्चों? तो याद रखना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, विसर्ग नली। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर दिखाता है बच्चों, द्वैत प्रकृति दिखाता है। द्वैत प्रकृति हम समझा दे रहे हैं। हम आप लोग को बताए हैं बच्चों कि इस संसार में दो प्रकार की चीजें हैं, एक द्रव्यमान वाली वस्तुएं और एक बिना द्रव्यमान वाली वस्तुएं। द्रव्यमान वाली वस्तुएं तीन अवस्थाएं में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। बिना द्रव्यमान वाली वस्तुएं ऊर्जा होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच की कड़ी होता है। न वो द्रव्यमान होता, न द्रव्यमान वाली वो वस्तु होता है, न ही वो ऊर्जा होता है। ये दोनों नेचर दिखाता है। क्या दिखाता है बच्चों? दोनों नेचर दिखाता है। ये पार्टिकल का भी नेचर दिखाता है, यानी द्रव्यमान वाली चीजों का भी नेचर दिखाता है, और वेव नेचर भी दिखाता है, यानी ऊर्जा का भी नेचर दिखाता है। यानी इसके अंदर दोनों प्रकार का नेचर होता है। एक पार्टिकल नेचर यानी कण, समझो ना, कण जिसमें क्या हो बच्चों? मास, जिसमें द्रव्यमान हो। ये बच्चों, ये वेव के भी रूप में पाया जाता है। वेव मतलब क्या होते हैं? तरंग। तरंग यानी एनर्जी। यानी हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, न पार्टिकल होता है न वेव होता है, ये दोनों का नेचर दिखाता है, यानी ये बीच की कड़ी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे बीच की कड़ी होता है। नहीं समझे? अगर आपको काटते चला जाए, काटते चला जाए, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपके इतने छोटे पार्टिकल हो जाएंगे कि मतलब आप में उस पार्टिकल का मास ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको मतलब अगर डिस्ट्रॉय किया जाए तो आप E बराबर mc² फार्मूले से किस में बदल जाते हैं? ऊर्जा में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं बच्चों? ऊर्जा में बदल जाते हैं, एनर्जी में बदल जाते हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा मोड़ा आया कि पूरा है बच्चों? बोलिए। तो ये कहानी है बच्चों इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के मास का मान जो होता है, इलेक्ट्रॉन के मास का मान जो होता है 9.1 गुने 10 के घात में -31 किलोग्राम होता है। इसके चार्ज का मान जो होता है, चार्ज का मान जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है बच्चों। इसके खोजकर्ता कौन थे बच्चों? चार्ज के खोजकर्ता थे मिल्कन साहब। कौन थे? मिल्कन साहब। और एक्सपेरिमेंट क्या था बच्चों? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। क्या था बच्चों? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, यानी तेल बूंद विधि प्रयोग था बच्चों। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के मान को, यानी इलेक्ट्रॉन के मास के मान को लगभग हम कितना मान के चलते हैं बच्चों? 0 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं बच्चों? 0 मान के चलते हैं। अब समझ में आया? ये सारी बातें थी बच्चों इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है बच्चों? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है।
और इसको इलेक्ट्रॉन को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो कैथोड रे, यानी कैथोड किरणों के भी नाम से जाना जाता है इलेक्ट्रॉन को। ये सारी बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कैसा लगा बच्चों? क्यों बताएं? आप लोग उतार लेंगे इसको। इसको रोक के आप लोग उतार लेंगे, ठीक है ना?